जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी? बड़े एकदम। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स चल रहे थे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। आज की क्लास में ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस पढ़ रहे हैं। क्या डिस्कस करेंगे? ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस के बारे में अपन पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी जो ब्रोंकाइटिस जो है, ब्रोंकाइटिस का अपन जो थोड़ा सा पार्ट अपन डिस्कस करेंगे। ब्रोंकाइटिस सीओपीडी के अंदर पूरा आपको डिटेल के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस अपन इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या क्या अपने को देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं अपन कहानी से, अपनी डेफिनेशन से। दैट इज नोन एज ट्रैकियाइटिस। ट्रैकियाइटिस ट्रैकियाइटिस की अगर अपन बात करें तो व्हाट इज ट्रैकियाइटिस? दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ट्रैकिया। इन्फ्लामेशन ऑफ द ट्रैकिया। अगर इन्फ्लामेशन देखने को मिले किसका? ट्रैकिया का, तो उस कंडीशन को किस नाम से जानते हैं? ट्रैकियाइटिस के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर चलें इसके अंदर, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रख सकते हैं? दैट इज ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट वन इज ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिस की अगर अपन बात करें तो इन्फ्लामेशन ऑफ दी ब्रोंकाई। इन्फ्लामेशन ऑफ दी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का क्या देखने को मिले अपने को? ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन देखने को मिले। तो ये दोनों कंडीशन अगर आपको साथ में देखने को मिल रही है तो उसको ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ट्रैकाइटिस और ब्रोंकाइटिस ये आपको देखने को मिले तो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस के नाम से अपन जानते हैं। कई बार बच्चों के अंदर, किसकी बात कर रहा हूँ? बच्चों की बात कर रहा हूँ। बच्चों के अंदर आप लोगों को एक कंडीशन देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज लेरिंजो 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 ट्रैकियो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। लेरिंजो ट्रोकियो ब्रोंकाइटिस, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप का क्या होता है? क्रूप होता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रूप। ये पॉइंट इसके अंदर आप कंसिडर कर सकते हो। लेरिंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस क्रूप के अंदर अपन पढ़ते हैं। पीडियाट्रिक्स के अंदर इनका अपन क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस अपन पढ़ रहे हैं एडल्ट के अंदर, इसकी अपन एक बार बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर अपन बात करें ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस की तो अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली कि ट्रैकिया का भी इन्फ्लामेशन देखने को मिले और ब्रोंकाई वाले पोर्शन का भी इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिले, उसी कंडीशन को ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस के नाम से अपन जानते हैं। फिर अपन बात करते हैं, एक बार ईटियोलॉजी पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? ईटियोलॉजी पे, कि ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस जो आपको देखने को मिल रहा है इसकी क्या क्या ईटियोलॉजी रह सकती है, क्या क्या ईटियोलॉजी रहेगी, क्या क्या कोजेज रहेंगे। पॉइंट टू पॉइंट में बात करता हूँ। पहला पॉइंट, अगर अपन बात करें जनरली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो देखने को मिलते हैं या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, उनका कॉम्प्लिकेशन के तौर पर ये आपको देखने को मिल सकता है। तो अपन लिख सकते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ, कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन वर्ड यूज कर सकते हो। कॉम्प्लिकेशन की जगह आप यूज कर सकते हो दैट इज एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस अगर आपको देखने को मिले तो उसके कॉम्प्लिकेशंस या उसका एक्सटेंशन की अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जैसे कि अगर बात करें एक्यूट कोराइजा, जैसे कि अगर बात करें एक्यूट कोराइजा की कंडीशन थी, कॉमन कोल्ड की कंडीशन आपको देखने को मिल रही थी, और उसके वायरल इन्फेक्शंस या फिर अगर अपन बात करें उसके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व कर गए, क्योंकि ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस जो कंडीशन अपन डिस्कस कर रहे हो मेनली किसकी कंडीशन आप अगर अपन डिस्कस करें तो दैट इज द कंडीशन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अपन कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि लेरिंग से नीचे आप लोगों को ट्रैकिया देखने को मिलता है। तो लेरिंग्स में जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनसे नीचे जो आपको देखने को मिलता है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो इट इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कहने का सिंपल सा मतलब अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डेवलप हुए थे, जैसे एक्यूट कोराइजा, कॉमन कोल्ड वगैरह डेवलप हुई थी, और वो वहां से वायरस बैक्टीरिया तो वो कहाँ चले गए? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले गए, ट्रैकिया के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर, वहां पर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर दिए, इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर दिए। तो उसी कंडीशन को अपन ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, क्या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, क्या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के कारण हो सकते हैं क्या? तो इसका सिंपल सा जवाब क्या रहेगा? क्या रहेगा? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कोज कर सकते हैं। बाकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कोज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट अपन ने इधर कंसीडर करा है। फिर अगर अपन बात करें इधर वायरल इन्फेक्शंस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? वायरल इन्फेक्शंस की बात कर लेते हैं। कुछ वायरल वायरस आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि क्या करते हैं? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या फिर ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशन को कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर अपन बात करें, जैसे कि एक दो एग्जांपल आप लोग ध्यान रख सकते हो, दैट इज कोरोना वायरस, कोरोना वायरस ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंजा, नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा,
ये वायरस आप लोगों को देखने को मिले। नेक्स्ट पिकोरना वायरस, पिकोरना वायरस, पिकोरना वायरस, ये क्या कर सकते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं और क्या कोज कर सकते हैं, ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशन आपको कोज करते हुए नजर आ सकते हैं। नेक्स्ट इटियोलॉजी पे अगर चलें तो कुछ बैक्टीरिया का भी इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की अगर अपन बात करें, हाँ कुछ बैक्टीरियाज होंगे, वो बैक्टीरियाज किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो उनकी एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर अपन डिस्कस करें बैक्टीरिया की, तो अपन ध्यान रख सकते हैं दैट इज स्ट्रेप्टोकोकाई। क्या ध्यान रख सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट अगर ध्यान रखें तो स्टेफिलोकोकाई, नेक्स्ट वन इज स्टेफिलोकोकाई, ये बैक्टीरिया आपको देखने को मिल रहा है स्टेफिलोकोकाई। नेक्स्ट अगर बात करें क्लेमाइडिया, नेक्स्ट अगर बात करें क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, नेक्स्ट वन इज क्लेमाइडिया। और अगर अपन डिस्कस करना चाहें तो कोर्नी बैक्टीरियम, कोर्नी बैक्टीरियम, कोर्नी बैक्टीरियम, कोर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया, कोर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया। आ रही बात समझ में, तो ये भी पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। कोर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया, हाँ वो डिफ्थीरिया भी आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, डिफ्थीरिया भी पढ़ा होगा। यहाँ पर आप लोगों को बुल नेक देखने को मिलती है डिफ्थीरिया के अंदर, ये भी एक बैक्टीरिया हो सकता है जो कि ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस को कोज करता हो। ये पॉइंट इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जनरली एक्सटेंशन देखने को मिलता है ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, बाकी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसमें कंसिडर कर सकते हैं। जस्ट इंक्लूड माइकोप्लाज्मा एज वेल, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को भी क्या कर सकते हैं अपन इंक्लूड यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी स्ट्रेप्टोकोकाई की अपन ने बात कर रखी है, एक स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया की अपन ने यहाँ पर बात कर रखी है दैट इज ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, वो पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अपन ने बात करी थी। तो वो पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स रहेंगे, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स रहेंगे। तो रिस्क फैक्टर्स की भी एक बार बात कर लेते हैं। रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स या फिर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, इनकी एक बार बात कर लेते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स की अगर अपन बात करें तो क्या क्या फैक्टर्स रहेंगे जो कि ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। पहला तो रिस्क फैक्टर अगर मैं डिस्कस करता हूं तो आप लोगों को ध्यान रखना एयर पोल्यूशन। क्या पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो एयर पोल्यूशन के कारण हो रहा है, जैसे एयर जो है वो पॉइजनस एयर आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसके कारण हो सकता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में भी अगर अपन बात करें तो ध्यान रख सकते हो दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। क्या चीज, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इनहेलेशन आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अपन बात कर सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये भी क्या एयर पोल्यूशन खराब या एयर खराब करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एयर पोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो उनके कारण ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस अगर खराब एयर अंदर की तरफ जाएगी तो रिस्क फैक्टर पे रहेगा। बाकी और अगर एयर पोल्यूशन में बात करें टॉक्सिक फ्यूम्स, क्या ध्यान रख सकते हैं, टॉक्सिक फ्यूम्स, टॉक्सिक फ्यूम्स की चर्चा अपन कर सकते हैं। टॉक्सिक फ्यूम्स का इनहेलेशन अगर हो गया तो वो पर्सन किस पे रहेगा, रिस्क फैक्टर पे रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, अगर कोई पर्सन क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो वो पर्सन भी किस पे रहने वाला है, वो पर्सन भी रिस्क पे रहने वाला है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसमें भी डेवलप हो सकते हैं। बाकी अगर रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो ध्यान रख सकते हैं अपन, सभी बच्चे ध्यान रख सकते हैं एलर्जेंस। क्या ध्यान रख सकते हैं, एलर्जेंस, कोई भी प्रकार के एलर्जेंस हो सकते हैं, ठीक है। एलर्जेंस जो कि क्या करते हो, वो इरिटेशन प्रोड्यूस करते हो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, जैसे स्प्रेज वगैरह हो गई, क्या हो गई, स्प्रेज, स्प्रेज एलन ये हो गए। नेक्स्ट अगर बात करें पोलन, पोलन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। डस्ट हो सकती है, डस्ट क्या हो सकती है, डस्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं, एलर्जेंस हो गए। मैं क्लियर और नो, अब ये एलर्जेंस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, एलर्जेंस अगर देखने को मिल रहे हैं तो अपन इसके लिए एलर्जेंस के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट भी अपन करते हैं, स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट। क्या करते हैं, स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट, किसके लिए, एलर्जेंस को पता लगाने के लिए। तो ये पॉइंट भी अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो एयर पोल्यूशन, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, एलर्जेंस की अपन ने बात कर दी कुछ, ये पॉइंट अपन ने इसके अंदर कंसिडर कर दिए। रिस्क फैक्टर पे ऐसा पर्सन आपको देखने को मिलता है, ठीक है क्या, ओके।
और कुछ बातें अगर अपन करें इसके अंदर तो और क्या बातें, जैसे कोई पर्सन HIV एड्स से सफर कर रहा है वो भी रिस्क फैक्टर पे रहेगा क्योंकि उसकी भी इम्यूनिटी क्या रहेगी, वीक रहेगी। ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। कुछ ड्रग्स भी रेस्पॉन्सिबल हो सकती है, कुछ ड्रग्स भी रेस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, तो ड्रग्स भी रह सकती हैं, ये भी पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट अपन ने रिस्क फैक्टर्स के यहाँ पर अपन ने लिखे हैं, तो ये रिस्क फैक्टर्स प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स बोल दो, ये सारे के सारे पॉइंट्स अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट की अगर अपन बात करें, इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स अपन ने पढ़ लिए। अब अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। क्या डिस्कस कर लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, अपन डिस्कस कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की एक बार बात कर लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी की एक बार बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशंस आपको देखने को मिलती है। तो पैथोफिजियोलॉजी की मैं एक बार बात कर लेता हूँ आप लोगों के सामने, सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। पैथोफिजियोलॉजी की अगर अपन बात करें, पॉइंट समझना ध्यानपूर्वक। ये अपन ने बनाया ट्रेकिया, क्या बनाया अपन ने, ट्रेकिया बनाया। ट्रेकिया में भी इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलेगा और ब्रोंकाई के अंदर भी इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलेगा। उस कंडीशन को ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस के नाम से अपन जानते हैं। ये ट्रेकिया बनाया, इधर अपन क्या बना रहे हैं, इधर अपन बना रहे हैं लंग्स। क्या बना रहे हैं इधर, लंग्स। ये अपन ने बनाई लंग्स, ठीक है। इधर भी आप लोगों को लंग्स प्रेजेंट देखने को मिलती है। ये राइट लंग बनाई अपन ने और ये अपन ने क्या बनाई, इधर लेफ्ट लंग बना दी, इधर लेफ्ट लंग, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज द अपेक्स पोर्शन ऑफ द लंग्स। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। अगर अपन बात करें इसके चारों तरफ जो कवरिंग आपको देखने को मिलती है, वो कवरिंग का अपने को पता ही है। कवरिंग कौन सी आपको देखने को मिलती है, दैट इज द प्लूरा कवरिंग। और प्लूरा की प्लूरल कवरिंग जो है, इट इज ए डबल लेयर सीरस मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये भी पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, अपन क्या करते हैं भाई, ध्यान देना। अपन ये ईटियोलॉजी है, इनके कारण क्या देखने को मिलता है आपको, ये जो पोर्शन, लेट सपोज दिस इज एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया, लेट सपोज दिस इज एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया जो आपको देखने को मिल रहा है, ये बैक्टीरिया किसके अंदर एंटर करता है, इस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता हुआ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करता है। तो ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंटर करा और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इधर एंटर कर गया। ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो बैक्टीरिया एंटर कर रहा है, अगर इसकी अगर अपन बात करें, ये टॉक्सिन्स को निकालता है। किसको निकालता है, ये टॉक्सिन्स को निकालता है। टॉक्सिन्स को यहाँ से निकालेगा। किसको निकालेगा, टॉक्सिन्स को निकालेगा। अच्छा, अगर ये बैक्टीरिया जो है ये यहाँ पर पहुंचा है, तो जो आप लोगों के जो नॉर्मल रेस्पॉन्स थे, नॉर्मल रेस्पॉन्स से हटकर पहुंचा है। नॉर्मल रेस्पॉन्स प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स जो है बॉडी के, नॉर्मल प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स जो है, उनसे बैक्टीरिया बच गया है। तो उनको क्या कर दिया है, ये नॉर्मल प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है, फेलियर की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन के अंदर बैक्टीरिया यहाँ पर पहुंच गया। ठीक बात है, ये बैक्टीरिया पहुंचा, टॉक्सिन्स निकाले। अब ये टॉक्सिन्स अगर निकाल रहा है इस कंडीशन के अंदर, तो ये जो आप लोगों का ये जो ब्रोंकाई वाला पोर्शन या ट्रेकिया वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या करेगा, ये इंजरी प्रोड्यूस करेगा। इधर क्या करेगा, इंजरी प्रोड्यूस करेगा। और इंजरी लो यहाँ पर क्या कर दी, इंजरी प्रोड्यूस कर दी इसने, टॉक्सिन्स ने। और कोई भी सिंपल बात है, इन्फ्लामेशन को अपन डिफाइन करते हैं। इन्फ्लामेशन क्या होता है, एक आपको रेस्पॉन्स देखने को मिलता है, बॉडी का रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। कोई भी बॉडी के अंदर इंजरी हो जाए, तो भले बैक्टीरिया हो, भले कैसी भी टाइप की इंजरी हो, जब ये टॉक्सिन्स इसको इंजरी पहुंचाएंगे, तो उस कंडीशन के अंदर इन्फ्लामेशन प्रोसेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर इन्फ्लामेशन आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा। इस एरिया के अंदर जो ब्लड सप्लाई आप लोगों को देखने को मिल रही है, इन्फ्लामेशन के दौरान ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें, तो यही पैथोफिजियोलॉजी अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में अपन यही पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि नॉर्मल जो प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स थे उनका फेलियर। जैसे नॉर्मल प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स की भी अगर बात करें, तो क्या क्या अपन डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पर अपन डिस्कस कर सकते हैं सीलिया। एक तो हो गया सीलिया, और आप लोगों को देखने को मिल रहा है म्यूकस। क्या देखने को मिल रहा है, म्यूकस। तो वो आप लोग इसके अंदर क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि सीलियरी मूवमेंट के कारण ये बाहर की तरफ फेंक दिया जाए, म्यूकस हो गया। आगे अगर अपन बात करें मैक्रोफेजेस की बात कर सकते हो। किसकी बात कर सकते हो, मैक्रोफेजेस की आप बात कर सकते हो। तो ये नॉर्मल प्रोटेक्टिव से, अगर बात करें मैक्रोफेजेस की, तो बैक्टीरिया था, इसको क्या कर लेंगे, फैगोसाइटोज कर लेंगे। लेकिन इनका भी फेलियर आप लोगों को देखने को मिला, मतलब बैक्टीरिया इनसे लड़ा और इनसे जीत गया,
और बैक्टीरिया इधर प्रेजेंट है, टॉक्सिन्स का क्या कर रहा है, वो सिक्रीशन कर रहा है, जिसका इंजरी हुई, इन्फ्लामेशन का प्रोसेस क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। इन्फ्लामेशन का प्रोसेस जैसे स्टार्ट होता है तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन के कारण आप लोगों को देखने को मिलता है हाइपरईमिया की कंडीशन। किसकी कंडीशन, हाइपरईमिया की कंडीशन। हाइपरईमिया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है क्योंकि इन्फ्लामेशन अगर देखने को मिल रहा है तो इसके कारण क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगा। इन्फ्लामेशन के कारण क्या होगा, वैसोडाइलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। हाइपरईमिया का मतलब होता है ब्लड फ्लो बढ़ जाना। क्या बढ़ जाना, इधर इस एरिया के अंदर ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण यहाँ पर आप लोगों को रेडनेस देखने को मिलती है। और इन्फ्लामेशन में रेडनेस रेडनेस आपको देखने को मिलती है, तो ये रेड एरिया आप लोगों को इधर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। इन्फ्लामेशन का अगर प्रोसेस चलेगा तो हाइपरईमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। ये पॉइंट इधर पूरा जब देखोगे आप लोग, इसको विजुअल एग्जामिन करोगे तो उसमें रेडनेस रेडनेस आप लोगों को नजर आएगी। और क्या कंपनसेटरी मैकेनिज्म इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर ये ब्रोंकियल वॉल की अगर बात करें, किसकी बात करें, ब्रोंकियल वॉल की। ये अपन बना रहे ब्रोंकियल वॉल, लेट सपोज दिस इज अ ब्रोंकियल वॉल, ये अपन बना रहे। ये अंदर की तरफ ल्यूमन आपको देखने को मिल रहा है, और ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, ये म्यूकस, ये म्यूकोसा सेल्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, म्यूकोसा सेल्स है। ठीक है, ये म्यूकोसा सेल्स हो गई, और अंदर अंदर ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये ल्यूमन वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाहर की तरफ अगर चले तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रही है, इसके बाहर की तरफ आपको सब म्यूकोसा देखने को मिल रही है। म्यूकोसा के बाहर सब म्यूकोसा आपको देखने को मिलती है। और उसके भी बाहर अगर अपन चले तो कौन सी लेयर, मस्कुलरिस लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है, मस्कुलरिस लेयर बना सकते हैं। और इसके भी बाहर अगर चले अपन तो बाहर की तरफ अपने को जो देखने को मिलती है वो कौन सी देखने को मिलती है, सिरोसा लेयर। बाहर की तरफ भी कौन सी लेयर, सिरोसा लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है। अपन ने ये ब्रोंकाई वाले पोर्शन को या ट्रेकिया वाले पोर्शन को अगर काट के देखे तो यही चीज आप लोगों को देखने को मिलने वाली है इसके अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ठीक बात है क्या, अब सुनना, ध्यानपूर्वक बात सुनना। एक बार आप लोग मुझे रिपीट करवा दो। कैसे रिपीट करवा दो, ये मान लो ये ब्रोंकाई, ब्रोंकाई का हिस्सा मैंने उठाया है। ये जो आउटर मोस्ट आप लोगों को देखने को मिल रही है इसको किस नाम से जानते हैं, इसको तो अपन जानते हैं सिरोसा के नाम से। किस नाम से जानते हैं, सिरोसा के नाम से जानते हैं। और बीच में ये जो आप लोगों को देखने को मिल रही है इसकी अगर अपन बात करें, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको म्यूकोसा के नाम से जानते हैं। ये जो आपको देखने को मिल रही है ये कौन सी सेल्स है, म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स है, ये जो प्रेजेंट। और बीच में क्या हो गया, ल्यूमन, ये क्या हो गया, ल्यूमन, ये क्या हो गया, ल्यूमन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलें। इसके बाहर की तरफ आपको क्या देखने को मिलती है बताओ, म्यूकोसा के बाहर की तरफ कौन सी लेयर, सब म्यूकोसा आप लोगों को देखने को मिलती है। और सब म्यूकोसा के बाहर की तरफ क्या देखने को मिलेगी आपको, मस्कुलरिस लेयर नजर आएगी। तो ये मस्कुलरिस लेयर आप लोगों को इधर नजर आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर और क्या कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर जो सब म्यूकोसल ग्लैंड्स आपको देखने को मिलती है, ये सब म्यूकोसा वाले रीजन के अंदर क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर आप लोगों को ग्लैंड्स आपको देखने को मिलती है। इधर इस वाले रीजन में क्या देखने को मिलती है, ग्लैंड्स देखने को मिलती है, सब म्यूकोसल ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड बोलते हैं, सब म्यूकोसल ग्लैंड। इस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा सब म्यूकोसल ग्लैंड्स। सब म्यूकोसल ग्लैंड्स का ग्लैंड्स हाइपरट्रोफी क्या देखने को मिलेगा, सब म्यूकोसल ग्लैंड की हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। हाइपरट्रोफी का मतलब सेल जो साइज है सब म्यूकोसल ग्लैंड की वो बढ़ जाएगी। और साथ के अंदर यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, सब म्यूकोसल ग्लैंड्स का हाइपरप्लेजिया भी आपको नजर आएगा। क्या नजर आएगा, हाइपरप्लेजिया भी आपको नजर आएगा। तो ये कार्यक्रम भी आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये अगर कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो ये क्या कार्यक्रम करेगा, ध्यानपूर्वक सुनना। ये एक्सेस म्यूकस का प्रोडक्शन करेगा। किसका प्रोडक्शन, एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। और वो जो एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये म्यूकस यहाँ से सिक्रीट होगा इन ग्लैंड से, ये लो ये सिक्रीट हुआ ये म्यूकस, ठीक है, ये लो। और ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, वो स्टिक हो जाएगा। म्यूकस इस एरिया के अंदर क्या आके हो जाएगा, स्टिक। तो म्यूकस आप लोगों को इस एरिया के अंदर जो ल्यूमन वाला पोर्शन देखने को मिल रहा है इधर क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना। और ये क्यों हुआ है, हाइपरट्रोफी आपको देखने को मिली है, हाइपरप्लेजिया देखने को मिला है सब म्यूकोसल ग्लैंड्स का। तो ये पॉइंट इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। और अगर ये स्टिक हो गया तो यहाँ पर म्यूकस के क्या बन जाएंगे, म्यूकस प्लग्स, म्यूकस प्लग्स, म्यूकस प्लग्स बन जाएंगे, म्यूकस प्लग्स। क्योंकि ये थिक टाइप का म्यूकस है, थिक टाइप का म्यूकस, ये क्या हो गया, इधर स्टिक हो गया। और अगर म्यूकस थिक हो गया, ये स्टिक हो गया, तो इस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस कंडीशन में देखने को मिलेगा कि ये जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है ये क्या हो गया है, नैरो हो गया है। क्या हो गया है, नैरो। या फिर अपन डिस्कस कर सकते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो गया है। क्या डेवलप हो गया है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो गया है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकाई वाला पोर्शन क्या कर जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है। ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रखेंगे
एक तो ये नैरो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, नैरो, ठीक है। बाकी यहाँ पर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी आप लोगों को देखने को मिलता है। जो स्मूथ मसल होती है, कौन सी मसल, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल इस ब्रोंकाई वाले पोर्शन की, उसकी अगर अपन बात करें वो क्या कर जाती है, इधर कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। स्मूथ मसल जो ब्रोंकाई ब्रोंकाई वाले पोर्शन में देखने को मिल रही है वो क्या कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है उनके कारण ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। ये सारे के सारे रेस्पॉन्सेज जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है। ये इन्फ्लामेशन की कंडीशन चली थी, इन्फ्लामेशन के अंदर हाइपरीमिया, रेडनेस की कंडीशन आपको नजर आई। बाकी और क्या क्या चीजें इसके अंदर देखने को मिलेगी, इसके अंदर ये सेम कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन जो देखने को मिल रहा है, क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया एक्सेसिव म्यूकस क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को ट्रैप करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, टू ट्रैप बैक्टीरिया, टू ट्रैप बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ट्रैप करने की कोशिश करेगा। ये प्रोटेक्टिव सा रेस्पॉन्स आप लोगों को इधर देखने को मिल रहा है। ये नॉर्मल रेस्पॉन्स देखने को मिलता है जब भी कोई इंजरी वगैरह आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं जब भी अपन इन्फेक्शियस कंडीशन के बारे में इधर डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो हाइपरट्रोफी आप लोगों को देखने को मिलेगी। किसकी हाइपरट्रोफी है, म्यूकोसल ग्लैंड्स, म्यूकोसल ग्लैंड्स की हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया के कारण हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट इसके अंदर अपन कंसीडर कर सकते हैं। ट्रैकियाइटिस की अपन ने बात कर दी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्रैकिया। ब्रोंकाइटिस की अपन ने बात कर दी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई। अगर अपन ब्रोंकाइटिस में और पॉइंट अपन डिस्कस करना चाहें तो एक बार हमेशा जान लेना कि ब्रोंकाइटिस को अपन दो अलग अलग प्रकार से अपन क्लासिफाई करते हैं। एक कंडीशन होती है उसको अपन बोलते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस। किस नाम से जानते हैं उसको, एक्यूट ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं। सेकंड जो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है उसको अपन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं। एक तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये कंडीशन में आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं। हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक बार सुन लेना भाई, एक्यूट और क्रोनिक का मतलब। आप लोगों को ब्रोंकाइटिस की कंडीशन देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन देखने को मिल रही है। और ये ब्रोंकाइटिस की कंडीशन जो है ये कितने से कम हो, ध्यान रखना, लेस देन 3 मंथ्स, लेस देन 3 मंथ्स। अगर 3 महीने से कम का ब्रोंकाइटिस आपको देखने को मिल रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो कि कितने से कम हो, 3 महीने से कम अगर आप लोगों को देखने को मिले तो उस कंडीशन को अपन एक्यूट ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की अगर अपन बात करें तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाइटिस की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कितने ज्यादा, मोर देन 3 मंथ्स, मोर देन 3 मंथ्स। लेकिन स्पेशल बात याद रखना, मोर देन 3 मंथ्स फॉर टू और मोर consecutive years, consecutive years, consecutive years। 3 महीने से तो ज्यादा है लेकिन 2 साल तक आपको देखने को मिल रही है, 2 से ज्यादा तक आपको देखने को मिल रही है तो उसको अपन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। कि 3 महीने से ज्यादा का, 1 साल के अंदर 3 महीने से ज्यादा का इन्फ्लामेशन चला ब्रोंकाई का और अगली साल भी 3 महीने से ज्यादा चला तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के नाम से अपन जानते हैं। तो एक तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो गया, क्या हो गया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया। ये पॉइंट अपन इसमें क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कार्यक्रम में क्या देखने को मिला, ये म्यूकस का प्लग बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, म्यूकस का प्लग बन गया। तो इस वाले एरिया के अंदर ब्रोंकाई वाले पोर्शन के अंदर म्यूकस का प्लग बन गया और ब्रोंकाई वाला पोर्शन क्या हो गया, नैरो हो गया। क्या हो गया, नैरो हो गया। अब सुनना, इसके अंदर अगर एयर इसमें से पास आउट करेगी, एयर इसमें से क्या करेगी, पास आउट करेगी। और यहाँ पर क्या आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इस जगह पर, यहाँ पर अगर ये चले थे टॉक्सिन्स वगैरह चले थे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आप लोगों को, म्यूकस। इस एरिया के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, म्यूकस का एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। म्यूकस एक्यूमुलेट हो गया। अगर म्यूकस एक्यूमुलेट हो गया इसके अंदर तो ये नैरोइंग आपको देखने को मिल रही है। वो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जब एयर इसके अंदर से पास आउट होगी तो उसके दौरान आप लोगों को एयर पास आउट होगी तो वहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, साउंड सुनाई देगी यहाँ पर, क्योंकि एयर पास आउट होगी। वैसे ये कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन नजर आ रहा है, बाकी यहाँ पर म्यूकस का प्लग बन गया है, उसके कारण ये नैरो जमीन बीच में बिल्कुल ये पतले पतले जो आपको देखने को मिल रहे हैं इधर से पास आउट करेगी, ब्रोंकाई वाले पोर्शन से पास आउट करेगी तो यहाँ पर स्पेशल टाइप के आपको साउंड सुनाई देगी। वो साउंड जो होती है उसको अपन व्हीजिंग साउंड बोलते हैं। कौन सी साउंड होती है, व्हीजिंग साउंड। इट इज अ टाइप ऑफ व्हिस्टलिंग टाइप ऑफ साउंड, ये आप लोगों को इधर सुनाई देगी। तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तो व्हीजिंग साउंड आपको इस कंडीशन के अंदर सुनाई देती है। ये पैथोफिजियोलॉजी की एक बार बात कर लेते हैं। बाकी जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अपन एक कंडीशन पढ़ेंगे, उस कंडीशन को अपन सीओपीडी के नाम से जानते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसकी अगर बात करें इसमें 2 चीज पढ़ते हैं, एक तो अपन पढ़ते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एक अपन क्या पढ़ते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस
और एक अपन जो डिस्कस करते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं दैट इज नोन एज सीओपीडी में, एक तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एक अपन डिस्कस करते हैं एम्फाइसीमा। क्या पढ़ते हैं? एम्फाइसीमा अपन डिस्कस करते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का अपन डिटेल डिस्कशन जो करेंगे वो कहां पर करेंगे? अपन सीओपीडी जब अपन डिस्कस करेंगे तो सीओपीडी के अंदर करेंगे, पर ये पूरा बेस तैयार कर रहा है उस सीओपीडी का, ठीक है। मोर देन 3 मंथ्स, मोर देन 3 मंथ्स आप लोगों को ब्रोंकाइटिस की कंडीशन आपको नजर आ रही है, एंड फॉर मोर देन या फॉर कॉन्सिक्यूटिव 2 और मोर कॉन्सिक्यूटिव, ये ध्यान रखना, 2 या फिर और मोर कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, ये ध्यान रखना। तो 3 महीने से ज्यादा का तो है ब्रोंकाइटिस, लेकिन 2 कंटिन्यूअस साल में आप लोगों को देखने को मिल रहा है या फिर उससे ज्यादा में देखने को मिल रहा है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब 2 में तो होना ही चाहिए कंटिन्यूअसली, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। ये सीओपीडी हो गया, इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को अपन एक नाम से और जानते हैं, इसको अपन जानते हैं ब्लू ब्लोटर्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं? ब्लू ब्लोटर्स के नाम से जानते हैं, ब्लू ब्लोटर्स के नाम से। ये भी अपन जब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर पूरा डिटेल डिस्कशन अपन करेंगे कि इसको ब्लू ब्लोटर्स के नाम से अपन क्यों जानते हैं, पूरा पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में जब अपन वहां पर सीओपीडी पढ़ रहे होंगे तो मैं एक पॉइंट और बताऊंगा, इसमें एक टेस्ट अपन करते हैं, उस टेस्ट की अगर बात करें दैट इज नोन एज रीड इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स? दैट इज नोन एज रीड इंडेक्स, रीड इंडेक्स। ये भी मैं वहां पर ही आप लोगों को सीओपीडी में ही डिस्कस करने वाला हूं, तो बने रहिए आप एआरएनसी के साथ में। सीओपीडी के अंदर ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को और खोला जाएगा, ठीक है क्या? ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, ये जब ये ब्रोंकाइटिस वगैरह की बात हो ही रही है तो एज ए रिस्क फैक्टर अपन एक चीज और इंक्लूड कर सकते हैं। क्या सर? ध्यान रखना, स्मोकिंग, डोंट मिस स्मोकिंग, डोंट मिस स्मोकिंग, स्मोकिंग, अरे बात समझ में, स्मोकिंग, स्मोकिंग भी अपन पॉइंट इसमें इंक्लूड करना है। और इंपॉर्टेंट बात है स्मोकिंग पे क्या करना है, स्टार मार्क लगाना है कि स्मोकिंग भी इसमें रिस्क फैक्टर में अपन लिखने वाले हैं। तो ये आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलता है। रिपीट कर देता हूँ, अंदर की तरफ बैक्टीरिया गया था, इंजरी उसने पहुंचाई, इन्फ्लामेशन का प्रोसेस देखने को मिला, हाइपरीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिली, उस एरिया में रेडनेस हो गई, हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया सबम्यूकोसल ग्लैंड्स का आपको देखने को मिला। ये पॉइंट ध्यान रखना। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन देखने को मिली, दैट इज ड्यू टू द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये सारे के सारे पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। एक इसमें वीजिंग साउंड अपन ने डिस्कस कर लिए, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो अपन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्या पढ़ रहे हैं? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ रहे हैं। और उस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ये पैथोफिजियोलॉजी अपन इधर डिस्कस कर दी भाई, है ना। चलो अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे चलते हैं एक बार। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, इसको मिटा दिया है मैंने, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पढ़ लेते हैं। चलो ध्यान देना, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर अपन बात करें तो एक कंडीशन तो अपने पास में ट्रैकियाइटिस है। अगर ट्रैकियाइटिस की कंडीशन की अगर बात करें, ट्रैकियाइटिस की कंडीशन की, तो ट्रैकियाइटिस की कंडीशन, ट्रैकियाइटिस, इस कंडीशन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? इस कंडीशन के अंदर ड्राई कफ आपको देखने को मिलती है। ड्राई कफ क्या देखने को मिलता है? ड्राई कफ आपको देखने को मिलता है, मतलब ड्राई कफ। ट्रैकिया की अगर ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया इसमें इन्फ्लामेशन कंडीशन देखने को मिलती है, कैसी? ड्राई कफ आपको देखने को मिलती है, लेकिन ये स्टार्टिंग फेज में देखने को मिलता है ड्राई कफ। जैसे ही हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा म्यूकस का, तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? फिर प्रोटेक्टिव कफ हो जाएगी। तो ट्रैकियाइटिस में ड्राई कफ आपको देखने को मिली स्टार्टिंग में, लेकिन अगर अपन बात करें आफ्टर 2 to 3 डेज, आफ्टर 2 to 3 डेज अगर इसकी अगर अपन बात करें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? प्रोडक्टिव कफ के अंदर। प्रोडक्टिव कफ के अंदर आप लोगों को कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी। तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। मैं क्लियर और नोट? खांसी आप लोगों को देखने को मिलती है कॉमनली इसके अंदर, जो खांसी आपको देखने को मिलती है ये, और जो ट्रैकियाइटिस में खांसी जो ये होती है पेनफुल होती है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। कैसी खांसी आपको देखने को मिलती है? पेनफुल आपको देखने को मिलती है। ये जो पोर्शन आप लोगों को देखने को मिला ट्रैकिया का, जहां पर ये ब्रोंकाई के अंदर क्या होता है, डिवाइड करता है, ये जो है ये राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये क्या है? राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। और ये जो इधर जो लेफ्ट लंग के अंदर एंटर कर, ये क्या है? लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है ना ट्रैकिया का, ये दो पार्ट में बाइफर्केशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये थोरेसिक फिफ्थ रीजन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, फिफ्थ रीजन के अंदर। और इस पार्ट को कैरिना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैरिना के नाम से। हाईली सेंसिटिव एरिया होता है कफ के लिए, हाईली सेंसिटिव एरिया आप लोगों को देखने को मिलता है।
कफ रिसेप्टर्स आप लोगों को यहाँ पर बहुत मैक्सिमम अमाउंट के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्या आपको प्रोड्यूस होता हुआ नजर आता है, कफ प्रोड्यूस होता हुआ नजर आता है। ये पॉइंट इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो। ड्राई कफ आपको देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग पेनफुल कफ होता है। और जैसे जैसे यहाँ पर हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया कंडीशन डेवलप होती है तो आपके पास में पेशेंट भी ऐसे आता है, ऐसी कंप्लेन लेकर आता है, पहले सर सूखी खांसी चली थी लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, फिर प्रोडक्टिव कफ के अंदर कन्वर्ट हो गई, प्रोडक्टिव कफ या फिर अपन वो बोलेगा स्पूटम आने लग गया। ये पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर इसमें ध्यान रखें तो अपन जैसे और पॉइंट की अगर बात करें तो पूरे पॉइंट अपन इसके ब्रोंकाइटिस के अपन कंसिडर कर सकते हैं। ट्रेकियाइटिस में स्पेशल बात मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब अपन ब्रोंकाइटिस की बात कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस की अगर बात करें, क्रोनिक कफ आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? क्रोनिक कफ, लगातार क्रोनिक परसिस्टेंट कफ, ये आपको देखने को मिलती है। कंटिन्यूसली कफ देखने को मिलती है, क्रोनिक कफ ऐसे पर्सन के अंदर, ऐसे पेशेंट में जिसके अंदर ब्रोंकाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है, कंटिन्यूसली वो खांसता ही रहेगा, तो परसिस्टेंट कफ आप लोगों को देखने को मिलती है। वही बात है, स्टार्टिंग के अंदर तो ड्राई कफ होती है, लेकिन बाद की अगर अपन बात करें तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्रोडक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं प्रोडक्टिव। कैसी कफ आपको देखने को मिलती है? प्रोडक्टिव कफ आपको देखने को मिलती है, प्रोडक्टिव कफ होती है। साथ में अगर अपन बात करें, म्यूकोइड भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। म्यूकोइड मतलब डायरेक्ट जो कफ आपको देखने को मिला उसमें म्यूकस हो। बाकी क्लियर भी आपको देखने को मिल सकती है। वायरल इन्फेक्शंस में जनरली क्लियर आप लोगों को स्पूटम देखने को मिलता है। म्यूकोइड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है। बाकी अगर अपन बात करें इसके अंदर ये क्लियर और ये प्रोडक्टिव की अपन बात करें, स्पूटम कैसा आपको नजर आएगा। बाकी आप लोगों को प्रूलेंट भी नजर आता है। क्या नजर आएगा? प्रूलेंट भी आपको नजर आएगा। एग्रेसिव बैक्टीरियाज के केस के अंदर प्रूलेंट बोले तो पस उसके अंदर आप लोगों को नजर आ सकता है। ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हाइपरीमिया की कंडीशन देखने को मिली। हाइपरीमिया की कंडीशन अगर देखने को मिल रही है, इस एरिया में रेडनेस ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, और जब कई बार वो खांसी करेगा क्योंकि इधर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, इधर ब्लड का कंटेंट आ रहा है, जब वो खांसी करेगा उस एरिया के अंदर से, मतलब यहाँ से जब खांसी आप लोगों को देखने को मिलेगी तो क्या हो सकता है, जब स्पूटम होगा उसके साथ में ब्लड आ सकता है। उस कंडीशन को हीमोप्टेसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हीमोप्टेसिस। तो कई बार पेशेंट आपके पास में आता है और कंप्लेन लेके आता है, क्या कैसी कंप्लेन? हीमोप्टेसिस की कंडीशन। कौन सी कंप्लेन लेके आता है? हीमोप्टेसिस। हीमोप्टेसिस का क्या मतलब होता है? हीमोप्टेसिस का मतलब होता है दैट इज जो स्पूटम आपको देखने को मिल रहा है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? आपको ब्लड देखने को मिलेगा, तो उसको अपन हीमोप्टेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो हीमोप्टेसिस अपन पढ़ लिया। बाकी इन्फेक्शन की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो फीवर की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। जब भी इन्फेक्शन की कंडीशन डेवलप होती है, भले ही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, उसमें आपको फीवर देखने को मिलता है। तो ये भी पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। और अगर अपन पॉइंट की अगर बात करें, इधर अपन ने ये पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो अपन ने इधर लिख ही लिए। बाकी ये म्यूकस वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है, तो बैड ब्रीथ भी आपको देखने को मिल सकती है। कैसी ब्रीथ? बैड ब्रीथ भी आपको देखने को मिल सकती है। बैड ब्रीथ बोल दो या फिर हेलिटोसिस बोल दो। हेलिटोसिस, फाउल स्मेलिंग ब्रीथ। कैसी? फाउल स्मेलिंग ब्रीथ आप लोगों को देखने को मिल सकती है। बाकी अगर फीवर की और अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो चेस्ट टाइटनेस की भी कंप्लेन लेके आएगा। चेस्ट टाइटनेस तो कुछ कॉमन कंप्लेन लेके आता है रेस्पिरेटरी वाला, जैसे चेस्ट टाइटनेस। कैसी? चेस्ट टाइटनेस। और अगर अपन बात करें कफ, कैसी? कफ की बात कर सकते हैं, चेस्ट टाइटनेस की अपन बात कर सकते हैं। ठीक है। ऐसी ऐसी कंप्लेन लेके आपके पास में पेशेंट आता है। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, इसमें ब्रोंकाइटिस के अंदर ये अपन ने फीवर के बारे में डिस्कस कर ही दिया अपन ने। ठीक है। और क्या क्या कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, और कंडीशन की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो ध्यान रख सकते हो आप लोग, दैट इज टेकिपनिया। टेकिपनिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और टेकिपनिया की कंडीशन क्यों देखने को मिलेगी? ड्यू टू हाइपोक्सिया के कारण टेकिपनिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। इस टेकिपनिया के कारण क्या नजर आएगा आपको? डिस्निया। क्या नजर आएगा? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसको डिस्निया के नाम से अपन जानते हैं। एक बार इस टेकिपनिया को अपन समझ लेते हैं। टेकिपनिया को समझने के लिए सिंपल बात है, ये अपने को किस पे चलना पड़ेगा? ये पोर्शन जो एल्वलाई वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर चलना पड़ेगा। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर में मैंने एक पॉइंट पहले डिस्कस कर दिया था। क्या पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया था? कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर के अंदर एयर इनहेल तो आप कर सकते हो, लेकिन मेन समस्या जो आपको देखने को मिलती है वो एयर को बाहर निकालने के अंदर मेन समस्या देखने को मिलती है। एक्सपायरेशन जो है, एक्सपायरेशन उसके अंदर मेन समस्या देखने को मिलती है। और एक्सपायरेशन के टाइम पर आपको यहाँ पर जो साउंड सुनाई देगी, उस साउंड को किस नाम से जानेंगे? व्हीजिंग नाम से जानेंगे। तो व्हीजिंग आपको सुनाई देगी। अब मेन समस्या क्या है? मेन समस्या ये है कि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो गया। जब ये लंग्स जो है
इंस्पायरेशन का टाइम होता है। इंस्पायरेशन का टाइम जब ये डायफ्राम मसल जो इसके नीचे प्रेजेंट आपको देखने को मिल रही है कॉन्ट्रैक्ट करती है, फ्लैट हो जाती है, जब ये लंग्स एक्सपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, उस टाइम तो जब ये लंग्स एक्सपेंड कर रहे हैं ये एयर स्पेसेस भी क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, और ये जो ब्रोंकाई ब्रोंकियल वाला पोर्शन ये आपको देखने ये भी एक्सपेंड करता है। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, एयर की इजीली एंट्री हो जाती है। लेकिन एक्सपायरेशन की अगर बात करें, जब लंग्स में ये जो देखो ये जो डायफ्राम जो आपको देखने को मिल रहा है ये वापस किस पे आ जाता है, कौन सी शेप में आता है, डोम शेप के अंदर आता है। जब ये वापस नॉर्मल इनकी रिकॉइलिंग आपको देखने को मिल रही है, तो जो एयर स्पेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, और उस टाइम पर ये जो पोर्शन आपको देखने को मिला है ये भी कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। तो ये पहले ही नैरो था, अब और नैरोइंग इसके अंदर देखने को मिली, तो उसके कारण से एक्सपायरेशन के अंदर मेन समस्या आपको देखने को मिलती है। और एक्सपायरेशन के अंदर मेन समस्या अगर देखने को मिलती है तो होगा क्या, यहाँ पर इस एरिया के अंदर एल्वलाई वाले रीजन के अंदर धीरे धीरे क्या एक्यूमुलेट होने लग जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होने लग जाएगी। क्या एक्यूमुलेट होने लग जाएगी, इधर कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होने लग जाएगी, CO2 एक्यूमुलेट होने लग गई। और CO2 अगर एक्यूमुलेट होने लग गई तो इस कंडीशन के अंदर क्या चीज, यहाँ पर तो ब्लड सप्लाई आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्सचेंज का कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये पल्मनरी आर्टरी की बात कर रहा हूँ, ये पल्मनरी वेन की बात कर रहा हूँ जो निकाल देगी, लेकिन बीच में क्या हो गया, ये कैपिलरी नेटवर्क आपको देखने को मिलता है। अब CO2 का प्रेशर इधर अगर बढ़ गया, क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, तो जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इधर एल्वलाई साइड में बढ़ा, तो CO2 का डिफ्यूजन कहां पर देखने को मिलेगा, CO2 का डिफ्यूजन एल्वलाई से ब्लड कैपिलरीज के अंदर देखने को मिलेगा। और CO2 इधर आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिल रही है, तो CO2 ब्लड सर्कुलेशन के अंदर क्या करेगी, सर्कुलेट करेगी। तो CO2 आपको ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट कर रही है, और आपको बॉडी के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, हाइपोक्सिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। उस हाइपोक्सिया के रेस्पॉन्स के अंदर क्या कंडीशन डेवलप होती है, टैकीपनिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कंसिडर कर सकते हैं। एम आई क्लियर और नॉट। तो ये हाइपोक्सिया की कंडीशन के कारण ये टैकीपनिया का सिंपल सा मतलब होता है रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ जाना। तो रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगी, इधर बढ़ जाएगी। और अगर ये बॉडी के अंदर CO2 एक्यूमुलेट हो रही है, क्या एक्यूमुलेट हो रही है, CO2, क्योंकि CO2 जो आपको देखने को मिल रही है ये क्लियर नहीं हो पा रही है, बाहर एक्सपायर नहीं कर पा रहा है पर्सन, तो इसीलिए पूरी जो बॉडी है, बॉडी का कलर आप लोगों को ब्लू ब्लू देखने को मिलता है। साइनोसिस की कंडीशन डेवलप होती है, इसी के कारण अपन जो पेशेंट आपको देखने को मिलता है उसको ब्लू ब्लू ब्लोटर्स के नाम से जानते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में क्या नजर आता है आपको, ब्लू ब्लोटर्स नजर आता है। तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक बात है क्या। फीवर की कंडीशन हुई, चेस्ट टाइटनेस, टैकीपनिया की कंडीशन, डिस्निया की कंडीशन, वीजिंग की कंडीशन, ये कुछ पॉइंट अपन इधर डिस्कस कर दिए। ठीक है, बाकी अगर अपन बात करें नॉर्मल और क्या क्या इस पेशेंट में आपको देखने को मिलेगी, ध्यान रखना इस फीवर पे हाईलाइट करना, इस पर हाईलाइट करना, बुखार बुखार आप लोगों को देखने को मिलता ही है। और नॉर्मल नॉर्मल अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक्सटेंशन हुआ था तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड भी साइन एंड सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो स्नीजिंग वगैरह ये भी चीजें आप लोगों को नजर आ सकती हैं। तो ये कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ठीक बात है क्या। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलें, इसके अंदर आगे बढ़ जाते हैं। अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बाद अपन थोड़े से और पॉइंट को अपन आगे बढ़ाते हैं। अब क्या डिस्कस कर लेते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस पढ़ लेते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की अगर अपन बात करें तो क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं सभी बालकों को। पहला पॉइंट ध्यान रखना हिस्ट्री कलेक्शन। क्या ध्यान रखना, हिस्ट्री कलेक्शन। एक पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन ध्यान रखना है, एक फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना है, पूछना है भाई स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करता है। फिजिकल एग्जामिनेशन अपन क्या कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन भी पर्सन का करना है अपने को, पेशेंट जो भी हॉस्पिटल में आ रहा है उसका अपने को करना है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलें, इसके अंदर और क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रहेंगे अपने, स्पायरोमेट्री। क्या स्पायरोमेट्री, स्पायरोमेट्री आप लोग करवा सकते हो। तो स्पायरोमेट्री का भी क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। पल्मनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटी की अपन बात कर सकते हैं। तो स्पायरोमेट्री पीएफटी अपन करवाएंगे। और अगर अपन बात करें इसमें आप लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की अगर अपन मैं बात करूं तो क्या क्या चीजें नजर आएंगी इसके अंदर, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1। इसकी अगर बात करें ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा, FEV1। नेक्स्ट अगर बात करें फोर्स वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो फोर्स वाइटल कैपेसिटी भी आपको क्या देखने को मिलेगी, इसके अंदर कम आपको देखने को मिलेगी। पर्सन जो है डीप इंस्पायरेशन के बाद में एक्सहेल आउट प्रॉपर अमाउंट में नहीं कर पाएगा, तो ये फोर्स वाइटल कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो FEV1 फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम फर्स्ट, और अगर बात करें फोर्स एक्सपायरेटरी दैट इज फोर्स वाइटल कैपेसिटी, ये फोर्स एक्सपायरेटली जो आपको वॉल्यूम फर्स्ट जो देखने को मिल रही है ये 1 सेकंड के अंदर देखने को मिलती है, ये फोर्स वाइटल कैपेसिटी है।
या ये भी आपको क्या देखने को मिलेगी, कम आपको देखने को मिलती है। तो FeV1 और FVC ये जो है ये आपको क्या देखने को मिलेंगे, कम देखने को मिलेंगे, लेस देन 70% आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कितने कम, कितने, लेस देन 70% आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ये भी पॉइंट इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह का केस आपको नजर आ रहे हैं, इनमें ये चीज नजर आएगी। और अगर अपन इसके अंदर पॉइंट अपन कंसिडर करना चाहें तो और क्या पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, अगर अपन बात करेंगे किसकी, टोटल लंग कैपेसिटी की, किसकी बात करेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी की, तो इसमें टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि एयर इसके अंदर एक्यूमुलेट होती जा रही है, एयर बाहर की तरफ निकल नहीं पा रही है, तो टोटल लंग कैपेसिटी इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टोटल लंग कैपेसिटी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ये भी पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। बाकी रेजिडुअल वॉल्यूम जो होगी, रेजिडुअल वॉल्यूम वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, उसी के कारण टोटल लंग कैपेसिटी आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि एयर यहाँ पर एक्यूमुलेट होती जा रही है। इसी का लिए CO2 का भी अपन ने इधर डिफ्यूजन करा है ब्लड सप्लाई की तरफ। ठीक है, तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, लंग्स का हाइपर इन्फ्लेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिलेगा, लंग्स का हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर एल्वलाई वाला जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, इसके अंदर एयर क्या हो गई है, भर गई है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में ये अपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, और क्या पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, इधर पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, दैट इज नोन एज स्किन एलर्जी टेस्ट। स्किन एलर्जी टेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग के अंदर क्या पॉइंट डिस्कस करे थे, स्टार्टिंग में अपन ने एलर्जेंस के बारे में लिखा। तो एलर्जेंस का पता लगाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, स्किन एलर्जन टेस्ट अपन करवा सकते हैं। ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर भी अपन को पूरा पॉइंट अपने को लेना है, ड्रग्स वगैरह कौन सी चल रही है, दवाइयों का भी, क्योंकि एक ड्रग होती है ओमलीजुमाब। कौन सी ड्रग, ओमलीजुमाब मैंने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी डिस्कस करा था। और उसके कारण आप लोगों को साइनोसाइटिस, राइनाइटिस की कंडीशन नजर आ सकती है, उसका भी एक्सटेंशन हो सकता है, जिसके कारण क्या हो, ट्रैकियोब्रोंकाइटिस कंडीशन डेवलप हो जाती है। सारा पॉइंट अपने को क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चले, स्किन एलर्जी की अपन ने बात कर दी, ये टेस्ट अपन करवा सकते हैं, स्किन एलर्जन टेस्ट। नेक्स्ट, और अगर अपन बात करें, अगर लंग्स डिसऑर्डर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो चेस्ट एक्सरे तो करवा ही लेना भाई। क्या करवा लेना, चेस्ट एक्सरे। हॉस्पिटल के अंदर जाते हो, एक बार चेस्ट एक्सरे तो करवा के देख लेते हैं, तो CXR का अपन करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इसमें और क्या अपन करवा सकते हैं, तो ध्यान रखना, स्पूटम, क्या, स्पूटम एनालिसिस। क्या करवा सकते हैं, स्पूटम एनालिसिस अपन कर सकते हैं, स्पूटम एनालिसिस। स्पूटम एनालिसिस करवा लेना। बाकी कल्चर सेंसिटिविटी पूरी अपन करवा सकते हैं, कौन सा बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो CBC भी करवा लेना। क्या करवा लेना, CBC भी करवा लेना, देख लेना कौन सी WBC का काउंट बढ़ा हुआ है, तो इस हिसाब से ये भी कार्यक्रम आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्पायरोमेट्री वगैरह, ये कुछ पॉइंट्स अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। बाकी और अगर अपन और जांचों पे चलें, तो इसके अंदर सीटी भी आप करवा सकते हो, लंग से रिलेटेड अगर ज्यादा समस्याएं आपको देखने को मिल रही है। MRI भी आप लोग करवा सकते हो। ये नॉर्मल जांचें आप लोगों को मैंने लिख दी है, ये नॉर्मल जांचें आप करवा सकते हो। ठीक बात है क्या, इतनी बात क्लियर है क्या, बोलो भाई। अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ जाता हूँ। अब तो अपना जो पॉइंट जो बचा है मेनली, अपना कौन सा पॉइंट बचा है, अब अपन मैनेजमेंट के ऊपर इसके अंदर चलेंगे। किसमें चलेंगे अपन, मैनेजमेंट के अंदर अपन इसके अंदर इस पेशेंट के अंदर चलने वाले हैं, जिसमें ट्रैकियोब्रोंकाइटिस की कंडीशन नजर आ रही थी, जिसमें ट्रैकिया में भी इन्फ्लामेशन था, ब्रोंकाई वाले पोर्शन में भी इन्फ्लामेशन था। इसका अपन क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट, एंड आई हैव टू अगेन रफ द बोर्ड। ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है, इसको अपन COPD में फिर डिस्कस करेंगे, पर ये बेस मैं तैयार कर रहा हूँ, सिर्फ बेस। ठीक है ना, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। चलो इसके मैनेजमेंट के ऊपर आ जाते हैं एक बार। तो इसमें मैनेजमेंट कैसे ऐसे करते हैं अपन, इधर लिख रहा हूं मैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैनेजमेंट पे आ जाते हैं एक बार। मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें, तो क्या क्या कार्यक्रम आप लोग कर सकते हो, सभी बात कर लेते हैं। पहली बात अपन ने डिस्कस करी थी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन। तो ब्रोंको डायलेटर्स आप दे सकते हो। क्या दे सकते हो, ब्रोंको डायलेटर्स इफेक्टिव रहेंगी इस कंडीशन में। ब्रोंकोडायलेटर्स जो कि स्मूथ मसल का क्या कर देंगे, ब्रोंकाई वाले रीजन में रिलैक्सेशन कर देंगे, तो वो अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स एग्जांपल भी याद रख सकते हो। अगर अपन बात करें तो ब्रोंकोडायलेटर में क्या एग्जांपल, जैसे कि ब्यूटामोल, साल ब्यूटामोल। ठीक है, एस्थलीन,
साल्ब्यूटामोल जिसको बोलते हैं ना, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर पॉइंट अपन ध्यान रखें तो ब्यूडिकोट आती है ना, ब्यूडिकोट, ब्यूडिकोट, ब्यूडिकोट का इस्तेमाल अपन कर सकते हैं, ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर में साल्ब्यूटामोल, एस्थलीन या ब्यूडिकोट, इनका क्या कर सकते हैं अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, दे विल डायलेट द ब्रोंकाई। और ब्रोंकोडाइलेटर की अगर बात करें, इनको अपन नेबुलाइजेशन के माध्यम से देंगे। नेबुलाइजेशन के माध्यम से अगर दे रहे हैं तो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है, ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करेगी। और अगर बात करें अपन तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें और क्या कार्यक्रम अपन कर सकते हैं, अगर बुखार इस पर्सन को देखने को मिल रहा है तो एंटीपायरेटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीपायरेटिक्स का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं बुखार अगर देखने को मिल रहा है। पेन अगर देखने को मिल रहा है तो पेन की कंडीशन में क्या इस्तेमाल कर सकते हो, एनाल्जेसिक्स, क्या दे सकते हो, एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ऐसे पेशेंट के अंदर अगर आप लोगों को कंप्लेंट्स की बात करें तो माइएल्जिया की कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी। कैसी कंडीशन, माइएल्जिया। माइएल्जिया का सिंपल सा मतलब बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन जनरेट हो गई है। हाइपोक्सिया की कंडीशन अगर जनरेट हुई है तो मसल्स के पास ऑक्सीजन जाएगी नहीं सफिशिएंट अमाउंट के अंदर, और सफिशिएंट अमाउंट में नहीं जाएगी तो वहां से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, तो मसल पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो माइएल्जिया, माइएल्जिया क्यों देखने को मिलेगा, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के कारण। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन बहुत सीवियर टाइप का पेन आपको देखने को मिलता है ना, लैक्टिक एसिड के कारण। आप लोग करते हो ना जिम, मतलब आराम से जेठालाल जैसा जीवन चल रहा था और आपने अचानक से डम्बल वगैरह उठा लिया तो उस टाइम बहुत खतरनाक तरीके से पेन होता है ना। या फिर कई बार कॉलेज के अंदर फंक्शन था, जोर से भाग लिए, रेस वगैरह का कार्यक्रम था और आराम से जेठालाल जैसा जीवन था, आराम से एसी चला के सोते थे बढ़िया, ठीक है, तो पेन होता है ना, उसी को माइल्जिया बोलते हैं। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के कारण वो पेन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, उसमें कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे अगर बात करें अचानक से काम करते तो ऑक्सीजन की डिमांड वहां पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और वो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है उन मसल सेल्स में, वहां पर पूरी नहीं कर पाता है वो, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो बॉडी में वो उतनी ऑक्सीजन है तो मसल सेल में जो डिमांड बढ़ी है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो हाइपोक्सिया की कंडीशन में माइएल्जिया की कंडीशन आपको नजर आएगी। बाकी इसके अंदर हेडेक की भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है, तो हेडेक भी लिख सकते हो, वीकनेस भी आप लोग लिख सकते हो, ये जनरल साइन एंड सिम्टम्स आप लोग लिख सकते हो। हेडेक या फटीग की कंडीशन आप लोग लिख सकते हो, ये सारे के सारे पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। बाकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस इम्पेयर्ड आपको देखने को मिलेंगे ऐसे पर्सन में, क्या डिस्टर्बेंस इन स्लीप, इम्पेयर्ड स्लीप डिस्टर्बेंसेज ये आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि नींद नहीं आएगी। सांस लेने के अंदर दिक्कत आपको देखने को मिल रही है तो सांस में अगर जैसे डिस्निया की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो रात्रि को सोना नहीं हो पाएगा। तो एनाल्जेसिक्स का इसीलिए अपन इस्तेमाल करते हैं, माइल्जिया, हेडेक वगैरह इनको सबसाइड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, पोजीशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, पोजीशन। पोजीशन की अगर अपन बात करें तो कैसी पोजीशन देते हैं अपन भाई, जो हेड वाला जो रीजन है उसको क्या कर देते हैं, एलिवेट कर देते हैं। तो हेड एलिवेट, हेड को क्या कर देते हैं अपन, एलिवेट कर देते हैं। या फिर अगर अपन बात करें सेमी फाउलर पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसी पोजीशन का, सेमी फाउलर पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट विल अलाउ कंप्लीट लंग एक्सपेंशन, पूरे तरीके से लंग एक्सपेंड हो पाएंगी जिससे कि ये एंटर होए, बाहर एक्सपायर कर पाओ। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रखते हैं। और क्या पॉइंट का अपन ध्यान रखेंगे, और पॉइंट अपन जो डिस्कस करने वाले वो करने वाले स्टीम इनहेलेशन। क्या, स्टीम इनहेलेशन, स्टीम इनहेलेशन, स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन का सिंपल सा मतलब जो भाप होती है ना, भाप भाप को इनहेल करना, स्टीम इनहेलेशन अपन कर सकते हैं। स्टीम इनहेलेशन पेशेंट में एडवाइज कर देना। और स्टीम इनहेलेशन जो है वो टिंक्चर बेंजोइन, इसके साथ में स्टीम इनहेलेशन टिंक्चर बेंजोइन इसके साथ में, ठीक है। तो वार्म वाटर करना है, वार्म वाटर उसमें टिंक्चर बेंजोइन डाल देना और फिर उसका क्या करवाना है, इनहेलेशन करवाना है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। और पॉइंट की अगर बात करें, चेस्ट फिजियोथेरेपी, सीपीटी, चेस्ट फिजियोथेरेपी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल, चेस्ट फिजियोथेरेपी जो है वो भी मैनेजमेंट का पार्ट रहेगा, चेस्ट फिजियोथेरेपी, सीपीटी, ठीक है। और नर्स का भी क्या काम है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें, असिस्ट द डॉक्टर, डॉक्टर साहब को क्या कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी के अंदर। और ये चेस्ट फिजियोथेरेपी जो है वो सिक्रीशंस को रिमूव करने के लिए अपन कर रहे हैं, सिक्रीशंस को रिमूव करने के लिए, सिक्रीशंस टू रिमूव सिक्रीशंस के लिए अपन ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बाकी ऐसे पर्सन के अंदर, ऐसे पेशेंट के अंदर और क्या अपने को जरूरत पड़ेगी, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन की भी आपको जरूरत पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन थेरेपी, क्योंकि हाइपोक्सिया की कंडीशन है, हाइपोक्सिया कंडीशन में
ऑक्सीजन थेरेपी की आपको जरूरत पड़ने वाली, तो ये भी पॉइंट इसमें कंसिडर कर सकते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी की बात कर दी, स्टीम इन्हेलेशन की बात कर दी, ब्रोंकोडायलेटर्स की बात करी, कुछ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं, जिसके अंदर अगर अपन बात करें जैसे सिम्टोमेटिक में तो एनाल्जेसिक्स दे दी, एंटीपायरेटिक्स दे दी, ये कार्यक्रम कर सकते हैं। बाकी अगर इन्फेक्शियस कंडीशंस आप लोगों को देखने को मिल रही है तो पर्सन में क्या दोगे, एंटीबायोटिक्स दोगे। एंटीबायोटिक्स जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं तो क्या दे सकते हो, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, एंटीबायोटिक्स देनी है। और वायरल इन्फेक्शन अगर देखने को मिल रहे हैं तो उसमें क्या देनी है, एंटी वायरल ड्रग्स अपन देंगे, इसके अंदर एंटीवायरल ड्रग्स अपन देते हैं। ये भी पॉइंट इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर अपन बात करें ये अगर इन्फेक्शियस कंडीशंस डेवलप हो रही है तो वो चीजें ठीक है। बाकी और कैसे मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पर सिक्रीशंस को कंटिन्यूसली रिमूव करना पड़ेगा, सक्शनिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, सक्शनिंग करनी पड़ेगी। पर्सन की सक्शनिंग करनी अपने को अनिवार्य आनी भी चाहिए। ओरल केयर का भी ध्यान रख लेना, अगर सक्शनिंग कर रहे हो तो ओरल हाइजीन को भी मेंटेन कर लेना। ये भी आप लोगों का नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अपन पढ़ते हैं, ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ठीक बात है क्या इतनी, स्टीम इन्हेलेशन वगैरह ये पॉइंट अपन डिस्कस कर दिया। बाकी अगर ये कफ आप लोगों को देखने को मिले तो कफ में क्या कर सकते हैं अपन, 11th पॉइंट दैट इज एंटीटसिव। किसका इस्तेमाल करेंगे, एंटीटसिव का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, एंटीटसिव का इस्तेमाल करेंगे। एंटीटसिव ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि कफ सप्रेसेंट है, कफ को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है, तो उन दवाइयों को अपन क्या बोलते हैं, एंटीटसिव नाम से अपन जानते हैं। और इसके अंदर क्या विशेष बात ध्यान रखनी है, एक्सपेक्टोरेंट्स। किसका इस्तेमाल करेंगे, एक्सपेक्टोरेंट्स, एक्सपेक्टोरेंट्स एंड म्यूकोलाइटिक्स। एक्सपेक्टोरेंट्स एंड म्यूकोलाइटिक्स का क्या करने वाले हैं अपन इसके अंदर यूज करने वाले हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स एंड म्यूकोलाइटिक्स की अगर अपन बात करें तो ध्यान देना है, जैसे म्यूकोलाइटिक्स में एक मैं ड्रग बता रहा हूं दैट इज नोन एज एन एसिटाइलसिस्टीन। एन एसिटाइलसिस्टीन, एन एसिटाइलसिस्टीन ये ध्यान रखना म्यूकोलाइटिस में। एन एसिटाइलसिस्टीन बहुत कॉमनली दवाई चलती है, एन एसिटाइलसिस्टीन ये ध्यान रखना है अपने को। एम्ब्रोक्सल एक ध्यान और रखनी है, एम्ब्रोक्सल, ठीक है, ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, एम्ब्रोक्सल, ठीक है। अच्छा ये एक्सपेक्टोरेंट्स और म्यूकोलाइटिक्स अगर बात करें तो जो स्पूटम बना है ना, स्पूटम ये इधर ये जो बना है ना, इसको अपने क्लियर करना है। तो इसको क्लियर करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक्सपेक्टोरेंट्स एंड म्यूकोलाइटिस इसको फैसिलेट करेगा। इसको क्या करेगा, फैसिलेट करेगा कि भाई तू कर कर ऊपर की तरफ जा। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स इस म्यूकस को थिन करके निकाल देगा और ये म्यूकोलाइटिक्स जो है म्यूकस को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो एक्सपेक्टोरेंट्स एंड म्यूकोलाइटिक्स का इस्तेमाल अपन करते हैं। तो म्यूकस आपको देखने को मिल रहा है, इसको क्या कर देगा, थिन कर देगा। म्यूकोलाइटिक्स क्या कर देंगे, इनको थिन कर देंगे, थिन कर देंगे, तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे। और तोड़ दिया फिर कफ के माध्यम से क्या हो सकते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, कफ कफ होगी जब खांसी होगी और म्यूकोलाइटिक्स दे रखा है पेशेंट को, तो ये टूट गया, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो म्यूकस आप लोगों को देखने को मिलता है ना, म्यूकस, उसकी अगर अपन बात करें जैसे कि ये म्यूकस आप लोगों को देखने को मिलता है, इसमें जो आपस में कंपोनेंट ये कंबाइन होते हैं ना, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के माध्यम से होता है। कौन से बॉन्ड के माध्यम से, डाइसल्फाइड बॉन्ड के माध्यम से, डाइसल्फाइड बॉन्ड के माध्यम से ये कंबाइन होते हैं म्यूकोप्रोटीन्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं। और अगर अपन बात करें म्यूकोलाइटिक्स, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो आपको देखने को मिल रहा है इसको क्या कर देती है, तोड़ देती है। इसके कारण जो आपको म्यूकस देखने को मिलता है क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। और फिर कफ के माध्यम जब खांसी करेंगे तो वो जो था वो बाहर की तरफ आ जाएगा। ये पॉइंट इसमें कंसिडर आप लोग कर सकते हो। तो एक्सपेक्टोरेंट्स एंड म्यूकोलाइटिक्स तोड़ देंगे एंड एक्सपेक्टोरेंट्स विल फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ द स्पूटम। ठीक बात है क्या, ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो एंटीटसिव्स की बात कर दी, एक्सपेक्टोरेंट्स एंड म्यूकोलाइटिक्स की अपन ने बात कर दी। और ये चेस्ट फिजियोथेरेपी अपने को करवानी है, साथ में पोस्टुरल ड्रेनेज का भी ध्यान रख सकते हो आप। पोस्टुरल ड्रेनेज अगर सिक्रीशन बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर पोस्टुरल ड्रेनेज का भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अगर अपन बात करें नर्स हैं तो डिस्टर्बेंस इन स्लीपिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। एयरवे जो है, एयरवे वो पूरी तरीके से अपने को क्लियर करना ही है, क्योंकि ब्रीथिंग वगैरह के अंदर डिफिकल्टी आपको देखने को मिल रही है, सिक्रीशंस वगैरह है, तो सक्शन वगैरह का इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स अपन इसके अंदर कंसिडर करें, स्पेशल पॉइंट्स, तो ये सारे के सारे अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? चलो भाई, मुझे लग रहा है आज के लेक्चर को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।